हेलो दोस्तों, बीएम एजुकेशन हब चैनल पे आप सभी लोगों का स्वागत है। हम पिछले वीडियो में बौद्ध धर्म के बारे में बता रहे थे। बौद्ध धर्म क्या होता है और गौतम बुद्ध के बारे में हम जानकारी कल बताए थे। ठीक है, गौतम बुद्ध के बारे में बताए थे। उनके पिता कौन थे, उनके माता कौन थी, उनकी सौतेली माता कौन थी और उनकी पत्नी कौन थी, और उनका एक बेटा हुआ, उन्होंने संन्यास क्यों लिया, ये सब चीज़ के बारे में कल हम जानकारी लिए थे। आज ये हमारा बौद्ध धर्म का दूसरा वीडियो है। आइए यहाँ से देखते हैं। कुछ हमारे आर्य सत्य हैं और अष्टांगिक मार्ग हैं, त्रिरत्न हैं, और कुछ बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था, वो किस राजा के राज्य में हुआ था और उसके अध्यक्षता कौन कर रहा था। उसी के साथ साथ कुछ बौद्ध साहित्य के बारे में जानकारी लेंगे। आज ये हमारे बौद्ध धर्म का लास्ट लेक्चर होगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं। बौद्ध धर्म में 4 आर्य सत्य हैं। क्या है? बौद्ध धर्म में 4 आर्य सत्य हैं। पहला जो है ये है दुख, और दूसरा जो है दुख समुदाय, तीसरा दुख निरोध, और चौथा दुख निरोध मार्ग। मतलब दुनिया में दुख तो है, पहला है दुख है, ठीक है, और दूसरा क्या है? दुख समुदाय। दुख अकेले नहीं है, दुख एक ग्रुप के साथ है, दुख का एक ग्रुप है। ठीक है, इसका मतलब हुआ दुख समुदाय। तीसरा दुख निरोध, दुख को दूर किया जा सकता है। ठीक है, दुख को दूर किया जा सकता है। और दुख निरोध मार्ग, दुख को दूर करने के लिए कुछ मार्ग के बारे में गौतम बुद्ध जी ने बताया था। ठीक है, और उस जो मार्ग बताया था उसी को क्या कहते हैं? अष्टांगिक मार्ग। क्या कहते हैं? अष्टांगिक मार्ग। ठीक है, अष्टांगिक मार्ग का मतलब होता है 8 मार्ग, 8 मार्ग जिससे दुख को दूर किया जा सकता है। ठीक है, पहला हमारा है सम्यक दृष्टि। सम्यक दृष्टि का मतलब होता है सही देखना। ठीक है, सही दृष्टि। ठीक है, सम्यक दृष्टि का मतलब होता है सही देखना। और दूसरा है सम्यक संकल्प, सही संकल्प करना। और तीसरा जो है सम्यक वाक, सही वाणी बोलना। क्या चीज़? सही वाणी बोलना। और चौथा है सम्यक कर्म, सही कर्म करना। ठीक है, और पांचवा जो है सम्यक आजीव, और छठा है सम्यक व्यायाम, मतलब सही व्यायाम करना। ठीक है, और सम्यक स्मृति, स्मृति करना, सही स्मृति करना, और सम्यक समाधि। ये हमारे 8 अष्टांगिक मार्ग हो गए जिनसे दुख को दूर किया जा सकता है। ठीक है, और बौद्ध धर्म के त्रिरत्न के बारे में एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो बौद्ध धर्म के त्रिरत्न जो थे, बौद्ध पहले तो बौद्ध थे। बौद्ध का मतलब होता गौतम बुद्ध। और दूसरा धम्म, धम्म का मतलब होता है धर्म, अर्थात कौन सा धर्म? बौद्ध धर्म। ठीक है, तीसरा क्या है? संघ। ठीक है, संघ का मतलब होता है कि एक ग्रुप जहाँ में काफ़ी ज़्यादा पढ़े लिखे लोग, जानकार लोग जो बौद्ध धर्म से के बारे में ज़्यादा जानकारी रखते हैं, उन्हीं का संघ। ठीक है, तो बौद्ध धर्म के त्रिरत्न थे बौद्ध, धम्म और संघ। ठीक है, और बौद्ध धर्म का परम लक्ष्य क्या हुआ करता था उस टाइम पे? अभी भी है। बौद्ध धर्म का परम लक्ष्य होता था निर्वाण की प्राप्ति। निर्वाण का मतलब हम आपको बताए थे कि जन्म और मृत्यु के बीच में कोई मतलब ना रह जाना। मतलब इसका मतलब होता है निर्वाण की प्राप्ति हो जाना। ठीक है, निर्वाण की प्राप्ति मतलब कि जन्म और मृत्यु से न डरकर सिर्फ मृत्यु का इंतजार करना ही निर्वाण कहलाता है। ठीक है, और गौतम बुद्ध के मृत्यु को क्या कहा जाता है? महापरिनिर्वाण। ठीक है, ये एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है कि गौतम बुद्ध के मृत्यु को क्या कहा जाता है? महापरिनिर्वाण। ठीक है, जैसे उनको जंगल जाने की क्रिया को हम महाविनिष्क्रमण कहते थे, उसी प्रकार उनकी मृत्यु को हम क्या कहते हैं? महापरिनिर्वाण। ठीक है, ये हमारे हो गए कुछ 4 आर्य सत्य, अष्टांगिक मार्ग और त्रिरत्न। ठीक है, अब कुछ संगीतियाँ हुई थी। जब गौतम बुद्ध जी की मृत्यु हो गई थी 483 BC में, तब कुछ संगीतियाँ हुई। टोटल 4 संगीतियाँ हुई जो अन्य अन्य राजा के राज्य में हुई। उसकी अध्यक्षता जो थी वो अन्य लोग ही कर रहे थे। तो हम एक पॉइंट आउट कर दे रहे हैं, एक एक करके समझने में आप लोगों को आसानी रहेगी। सभी को वर्ष, स्थान, राजा, अध्यक्ष और मुख्य बिंदु में डिवाइड कर दें, जिससे कि याद करने में आसान रहेगा। ठीक है,
तो वर्ष 483 BC में जब गौतम बुद्ध जी की मृत्यु हुई तो सबसे पहले एक बौद्ध संगीति हुई 483 BC में, जो कि राजगृह में हुई। उसका स्थान क्या है? राजगृह। उस समय के राजा कौन थे? अजातशत्रु। हम लोग इसको आगे करके पढ़ते रहेंगे, इतिहास जैसे जैसे आता रहेगा वैसे वैसे हम इस बौद्ध संगीति का चर्चा करते रहेंगे। ठीक है। जो अध्यक्षता कर रहे थे वो महाकाव्य कर रहे थे, इसकी अध्यक्षता महाकाव्य कर रहे थे। और मुख्य बिंदु में अगर बात करें तो दो पुस्तक थी, सुत्त पिटक और विनय पिटक। क्या थी? सुत्त पिटक और विनय पिटक की रचना की गई अथवा लिखी गई। ठीक है। और जो दूसरी बौद्ध संगीति थी, ये पहली थी, ये दूसरी थी। दूसरी जो बौद्ध संगीति थी वो 383 BC में वैशाली में हुई। कहाँ पे हुई? वैशाली में। वैशाली उस टाइम के राजा जो थे उनका नाम था कालाशोक। क्या नाम था उनका? कालाशोक। और जो उस बौद्ध संगीति की अध्यक्षता कर रहे थे उनका नाम था सबाकामी। क्या नाम था? सबाकामी। काफ़ी ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है कि दूसरी बौद्ध संगीति के टाइम के राजा कौन थे, तो कालाशोक, और उसकी अध्यक्षता जो कर रहे थे वो सबाकामी थे। इसके अगर मुख्य बिंदु की बात करें तो इसका पहला विभाजन था। बौद्ध धर्म का पहला विभाजन कब हुआ? तो दूसरी बौद्ध संगीति में हुई। जो विभाजन हुआ महासंघिक और थेरवादी के बीच में। दो समुदाय यहाँ से इकट्ठे हुए, महासंघिक और थेरवादी। तो जो पहला हमारा विभाजन था बौद्ध धर्म का वो महासंघिक और थेरवादी था, जो कि दूसरी बौद्ध संगीति के दौरान हुआ। ठीक है। आप लोग इसको नोट्स बनाते चलिएगा, जिस प्रकार हम लिखवाए हैं इसको मेन पॉइंट को आप नोटिस कीजिएगा। एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। ठीक है। जो तीसरी बौद्ध संगीति थी वो 247 BC में हुई। इसको लगभग 250 BC के आसपास भी माना जाता है, लेकिन जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन आते हैं वो 247 BC, जो कि पाटलिपुत्र बिहार में उस समय के राजा अशोक थे। अशोक। ठीक है। अशोक को हम पढ़ेंगे मौर्य काल में। ठीक है। तो और जो इसकी अध्यक्षता, जो तीसरी बौद्ध संगीति की अध्यक्षता कर रहे थे उनका नाम था मोगलीपुत्र। ठीक है। मोगलीपुत्र। ठीक है। और उसके मुख्य बिंदु की बात करें जो अभिधम्म पिटक का संकलन हुआ। एक बुक आती है अभिधम्म संकलन, जिसके अंतर्गत क्या चीज़ लिखा रहता है? ठीक है। उसमें बुद्ध के दार्शनिक विचार लिखे रहते हैं। क्या लिखे रहते हैं? बुद्ध के दार्शनिक विचार लिखे रहते हैं। ठीक है। जो लास्ट में हमारी बौद्ध संगीति, चौथी बौद्ध संगीति हुई थी वो 102 AD में। मतलब ये सभी जो बौद्ध संगीति हुई थी BC में हुई थी, इसके साथ साथ ये सभी कहाँ पे हुई थी? बिहार में हुई थी। अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि ऐसी कौन सी बौद्ध संगीति थी जो बिहार के बाहर हुई, तब हम कहेंगे वो चौथी बौद्ध संगीति थी, जो कि ये BC में हुई थी। और ये AD का मतलब होता है ईस्वी और BC का मतलब होता है ईसा पूर्व। ठीक है। तो जो 102 AD में बौद्ध संगीति हुई थी, इसको हम चौथी संगीति कहते हैं। ये कहाँ पे हुई थी? तो ये कुंडलवन में हुई थी। कुंडलवन कहाँ पड़ता है? ये कश्मीर में पड़ता है। कुंडलवन कश्मीर में पड़ता है। और उस समय के राजा जो थे कनिष्क थे। कौन थे उस समय के राजा? कनिष्क थे। ठीक है। और उसकी अध्यक्षता कौन किया? वसुमित्र और अश्वघोष दोनों लोगों ने इसकी अध्यक्षता की। ठीक है। अब इसमें एक बहुत बड़ा विभाजन हुआ, जिसको हम लोग कहते हैं महायान और हीनयान के बीच में हुआ। बौद्ध धर्म के दो जो समुदाय थे वो काफ़ी ज़्यादा चर्चित रहे इतिहास में, जिनका नाम था हीनयान और महायान। हीनयान और महायान में काफ़ी डिफरेंस है। वो लोग मूर्ति पूजा को में विश्वास रखते थे, वो मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं रखते थे। तो एक एक करके दोनों को समझेंगे। तो सबसे पहली बात समझेंगे महायान के बारे में। महायान जो समुदाय था वो परिवर्तन समर्थक था। मतलब किसी भी चीज़ में जो परिवर्तन होता था वो उसके समर्थक थे। ठीक है। और वो बुद्ध को देवता या फिर अवतार मानते थे। महायान समुदाय जो था वो बुद्ध को देवता या फिर अवतार मानते थे। ठीक है। बुद्ध देवता और अवतार मानते थे और मूर्ति पूजा में विश्वास रखते थे। जो महायान समुदाय था, ठीक है, वो मूर्ति पूजा में विश्वास रखता था। और महायान ये कहाँ पे बसे थे? ये श्रीलंका साइड पे भारत होता है, भारत के यहाँ पे। ठीक है। साउथ में और इसके साथ साथ श्रीलंका में भी।
ठीक है। तो श्रीलंका, दक्षिण अफ्रीका, बर्मा, बर्मा का मतलब होता है म्यांमार, आप लोग जानते होंगे, बर्मा, थाईलैंड। थाईलैंड के बारे में हम आप लोगों को एक जानकारी और दे दें। थाईलैंड अगर जीके में पूछा जाए कहाँ पे सफ़ेद हाथी पाए जाते हैं, तो थाईलैंड में सफ़ेद हाथी पाए जाते हैं। ठीक है। तो जो महायान समुदाय के लोग थे वो श्रीलंका में, दक्षिण भारत में, बर्मा में, थाईलैंड में रहते थे। जो हीनयान समुदाय था वो परिवर्तन विरोधी था, किसी भी चीज़ में परिवर्तन नहीं मानता था। ठीक है। और बुद्ध को महापुरुष मानता था लेकिन देवता नहीं मानता था। बुद्ध को एक महापुरुष मानते थे हीनयान समुदाय के लोग, लेकिन उनको देवता नहीं मानते थे। ठीक है। और आगे बात करें तो ये लोग मूर्ति पूजा विरोधी थे। ये लोग मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं रखते थे। कौन नहीं रखता था? हीनयान। जो महायान समुदाय के लोग थे वो मूर्ति पूजा में विश्वास रखते थे, लेकिन जो हीनयान समुदाय था वो मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं रखते थे। ठीक है। और आगे बात करें तो ये लोग कहाँ रहते थे? जो हीनयान समुदाय के लोग थे उत्तर भारत में, चीन में, जापान में और तिब्बत में रहते थे। चीन के अभी भी काफ़ी ज़्यादा लोग हैं जो कि बौद्ध धर्म का सपोर्ट करते हैं। ठीक है। और उसके बाद बात करें बौद्ध साहित्य के बारे में। बौद्ध की जितनी भी साहित्य हुए हैं वो सभी किस भाषा में लिखी गई हैं? पाली भाषा में लिखी गई हैं। ठीक है। तो बौद्ध साहित्य एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है कि किस भाषा में लिखा गया, तो पाली भाषा में लिखा गया। ठीक है। शुद्ध पिटक, विनय पिटक लिखा है। शुद्ध पिटक में क्या है? बुद्ध द्वारा दिए गए उपदेश को कहाँ पे लिखा गया है? शुद्ध पिटक में। और विनय पिटक में क्या लिखा है? जो संघ है उनके नियमों का संग्रह किया, मतलब इकट्ठा किया हुआ उनके नियम, जो संघ के नियम थे उन्हीं को कहाँ पे लिखा गया है? विनय पिटक में। ठीक है। अगर पूछा जाए कि शुद्ध पिटक में क्या लिखा है, तो शुद्ध पिटक में कहेंगे बुद्ध द्वारा दिए गए उपदेश लिखे गए हैं। और विनय पिटक में संघ नियमों का संग्रह है। जो संघ के लोग हैं उसमें जो नियम लगते हैं उन्हीं का एक संकलन है, अर्थात संग्रह है। ठीक है। और अभिधम्म पिटक में हम पहले भी बताए थे, अब भी बता रहे हैं, अभिधम्म पिटक में बुद्ध के दार्शनिक विचार लिखे हुए हैं। ठीक है। और जातक कथा काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल लेता है, क्योंकि जातक कथा में ये बताया गया है कि जातक कथा में बुद्ध के पुनर्जन्म के बारे में लिखा गया है। जातक कथा में बुद्ध के पुनर्जन्म के बारे में लिखा गया है। उसके बाद करें बुद्ध चरित्र को क्या कहा जाता है? बुद्ध चरित्र को बौद्धों का रामायण कहा जाता है। किसको? बौद्धों का रामायण। जिस प्रकार रामचरित्र को रामायण कहा जाता है, उसी प्रकार बुद्ध चरित्र को बौद्धों का रामायण कहा जाता है। ठीक है। और आगे बात करें मठ क्या होता है? जहाँ पे मठ या फिर बिहार, ठीक है, वो बिहार नहीं, राज्य नहीं। बिहार का मतलब जैसे दिल्ली में संगम विहार हो गया, आनंद विहार हो गए, ये बिहार मतलब एक स्थान होता है। ठीक है। तो बिहार या फिर मठ, तो बिहार आप लोग छोड़ दीजिए, मठ के बारे में जानकारी देखिए। मठ क्या होता है? मठ जहाँ पे बौद्ध भिक्षु निवास करते हैं उनको क्या कहा जाता है? मठ कहा जाता है। और ये जो लास्ट है गंधार कला, गंधार कला अगर पूछा जाए किससे संबंधित है, तो गंधार कला हमारी बौद्ध धर्म से संबंधित है। ठीक है। एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है कि बौद्ध धर्म की कला के वर्णन करो, तो गंधार कला बौद्ध धर्म से रिलेटेड है। ठीक है। तो एक बार इसका फिर से रिवीजन कर दे रहे हैं सभी का। ठीक है। बौद्ध धर्म में 4 आर्य सत्य हैं। पहला दुख है, दुख का समुदाय है, दुख निरोध है और दुख दूर करने का मार्ग भी है। जो मार्ग है उसी को अष्टांगिक मार्ग कहते हैं। ठीक है। अष्टांगिक मार्ग में हमारे 8 मार्ग हैं। ठीक है। और बौद्ध धर्म के त्रिरत्न हैं, बौद्ध, धम्म और संघ। और उसके बाद पढ़ेंगे बौद्ध धर्म का परम लक्ष्य क्या हुआ करता था? निर्वाण की प्राप्ति। गौतम बुद्ध के 2 चीज़ बहुत ज़्यादा एग्जाम पूछा जाता है कि जब गौतम बुद्ध जी घर से निकले थे संन्यास के लिए, तब क्या कहा जाता है उसको? महाभिनिष्क्रमण। और जब इनकी मृत्यु हुई थी उसको कहते हैं महापरिनिर्वाण। ठीक है। और आगे 4 बौद्ध संगीतियाँ हुई थी, इनके डेट याद कर लें। 483, 283, 483, 383 और 247 और 102। हम इस क्रम में याद करेंगे तो आसानी से याद हो जाएगी। पूछा जाता है कि पहली बौद्ध संगीति कब हुई थी, तो 483 BC में, दूसरी बौद्ध संगीति 383 BC में, चौथी बौद्ध संगीति 247 या लगभग 250 BC में, और चौथी बौद्ध संगीति जो हुई थी 102 AD में हुई थी। एक ही ऐसी संगीति थी जो कि ईसवी में हुई थी, बाकी सब ईसा पूर्व में हुई थी। ठीक है।
तो इस समय के राजा कौन थे, कहाँ पे हुआ, ये सब सभी चीज़ों के बारे में हमने जानकारी की। और ये जो चौथी बौद्ध संगीति थी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखती है, क्योंकि यहाँ पे जो विभाजन हुआ था वो महायान और हीनयान के बारे में हुआ था, जिससे बौद्ध धर्म के दो पार्ट हो गए। एक पार्ट था हीनयान समुदाय, दूसरा था महायान समुदाय। जो महायान थे मूर्ति पूजा में विश्वास रखते थे, हीनयान मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं रखते थे। ठीक है, और ये कहाँ बसे थे, ठीक है। और उसके आगे बौद्ध साहित्य पाली भाषा में लिखा गया। ये काफ़ी ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है कि जितने भी बौद्ध साहित्य है किस भाषा में लिखा गया, तो उसको हम कहेंगे पाली भाषा में। ठीक है, और सुत्त पिटक में बुद्ध द्वारा दिए गए उपदेश लिखे गए हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, सुत्त पिटक में बुद्ध द्वारा दिए गए उपदेश, विनय पिटक में संघ नियमों का संग्रह, और अभिधम्म पिटक में बुद्ध के दार्शनिक विचार लिखे गए हैं। और आगे जातक कथा में क्या लिखा गया, जातक कथा में बुद्ध जी के पुनर्जन्म के बारे में बताया गया है। ठीक है, अब बुद्ध चरित्र को क्या कहा जाता है, बौद्धो का रामायण। मठ जहाँ पे बौद्ध भिक्षु रहते हैं, और गंधार कला से कहाँ से संबंधित है, गंधार कला बौद्ध धर्म से संबंधित है। ये भी एग्जाम पूछा जाता है बौद्ध धर्म में किस कला का विकास हुआ था, तो बौद्ध धर्म में गंधार कला का विकास हुआ था। तो आज हम बौद्ध धर्म का चैप्टर यहीं पे समाप्त होता है। एग्ज़ाम में जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं इन्हीं के अंतर्गत सभी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, ज़्यादातर क्वेश्चन सभी क्वेश्चन यहाँ से सॉल्व हो जाते हैं। तो आप लोग एक बार पार्ट 1 और पार्ट 2 ज़रूर देखिए। बौद्ध धर्म से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, यहाँ से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके बाद जब हम वीडियो लेके आएंगे तो वो लेके आएंगे जैन धर्म के बारे में, जैन धर्म के बारे में, महावीर स्वामी जी के बारे में। ठीक है, तो आप सभी लोगों का धन्यवाद हमारे चैनल पे आने के लिए, और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के पास ज़रूर भेजें ताकि आपके साथ साथ उनकी भी तैयारी ज़बरदस्त चलती रहे। ठीक है, थैंक यू।